अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आखिर कौन हो सकता है इस मामले के पीछे? कौन हो सकता है असली मुजरिम? आखिर क्यों? इन सारे वाक्य के पीछे आखिर कौन है? आखिर असली मुजरिम कौन है? क्या बहादुर पुलिस इसकी तहकीकात कर सकेगी, या फिर ये तफ्तीशी नुक्ता की सतह पर रहेगा? लेकिन पुलिस ने हमारे रिपोर्टर्स को हर मामले की एक ही चीज बताई है, तफ्तीश जारी है, सारा मामला जल्द ही सामने आएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वाक्य के बारे में। कहा गया है कि पुलिस को पता चला है 10 नंबर रोड नया बस्ती के मिस्टर जावेद के घर में बंदूक की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने घर पर छापा मारा, लेकिन मिस्टर जावेद भाग गए। गन फैक्ट्री 7 और बंदूक के लिए कुछ मशीनें बरामद की गई हैं। 2 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ के आम लोग कैसे रहते होंगे? वो यकीनन खौफजदा माहौल में होंगे। कोई भी मुंह खोलने या अच्छे शहरी की सलाहियत रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप तबसरा कर सकते हैं कि किसी ने पुलिस को इत्तला दी है, या इनकी ग्रोही दुश्मनी की वजह से हो सकता है। कुछ भी हो, आपके पास सीनियर पुलिस अफसर के कुछ अल्फाज हो सकते हैं। एक खबर मिला कि अहमद नगर में एक जावेद करके एक लड़का है, उसके घर पे अस्त बनाने का काम हो रहा है। संगे संगे उसने हीरापुर थाना फोर्स किए, थाने यहाँ पर रेड करा है। रेड करके यहाँ पर 2 लोगों को पकड़ा है, और जो जावेद का घर है वहाँ पर एक छोटा सा रूम है, उस रूम में अस्त पावा गया थे, अस्त मिला है और अस्त जाने का कुछ सामान मिला है। इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रहा है, लीगल एक्शन लेगा। और इसके अलावा अभी तक कितना अरेस्ट हुए? 2 लोगों को यहाँ से डिटेन करा है। सर कौन दिन धर चल रही? 2 लोगों को डिटेन करा है, क्योंकि वो मिला है। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो उसने लीगल एक्शन लेगा, इसके बाद थैंक यू सर। वाज़ेह रहे कि ये 1 माह के अंदर दूसरा मामला है। सितंबर के महीने में पुलिस ने कुल्टी थाने के तहत दीसलगढ़ में एक फैक्ट्री पर छापा मारा था। 23 सितंबर को कुल्टी थाने के संगतोड़िया फड़ी पुलिस ने ज़ेर तामीर इमारत के ज़ेर ज़मीन कमरे से 7 तैयारशुदा 7.62 मिलीमीटर पिस्तौल, 20 नामुकम्मल पिस्तौल, 14 तैयार मैगज़ीन, 5 नामुकम्मल मैगज़ीन, गोला बारूद और कुछ मशीनें बरामद की। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। साउथ स्टार रजनीकांत ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नायब सदर वेंकैया नायडू से हिंदुस्तान का आला तरीन फिल्मी एजाज़ दादा साहेब फाल्के अवार्ड वसूल किया। सुपरस्टार जो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे, ने ये अवार्ड अपने पुराने बस ड्राइवर दोस्त के नाम किया, जिसने इन्हें फिल्मों में शामिल होने का मशवरा दिया था। इन्होंने अपना दादा साहेब फाल्के अवार्ड अनजानी फिल्मसाज के बालाचंद्र को भी वक्फ किया, जिन्होंने रजनीकांत की पहली फिल्म अपूर्वा
रोंगल, इनके भाई सत्यान नारायण राव और इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, थिएटर मालकान, टेक्नीशियन और साइकिन को हिदायत दी। इन्होंने अपने दामाद दिनोश के साथ तकरीब में शिरकत की, जिन्होंने स्वर्ण में अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। रजनीकांत की अहलिया लता और इनकी बेटी ऐश्वर्या, जिनकी धंच से शादी हुई है, वो लोग भी वहां मौजूद थे। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्कूल 15 नवंबर से खुल जाएगा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ये बात सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में एक इंतज़ामी मीटिंग में कही। मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी हरिकृष्ण द्विवेदी को कहा, देखें कि काली पूजा, छठ पूजा खत्म होने के बाद स्कूल 15 नवंबर से खुल सकते हैं। इससे पहले स्कूलों को साफ करना होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि हुकूमत 15 तारीख से दोबारा हुकूमत शुरू करेगी। ताहम इस बार कैंप सिर्फ 2 जगहों भवानीपुर और मुर्शिदाबाद पर लगाया जाएगा, क्योंकि वोटों की वजह से यहाँ 3 जगहों पर हुकूमत नहीं बन सकी। इंतज़ामी मीटिंग में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी हरिकृष्ण द्विवेदी से कहा, जहाँ हुकूमत नहीं थी वहाँ 15 के बाद दोहरी हुकूमत का कैंप लगेगा। 4 को काली पूजा है, 6 को भाई दूज, 10 और 11 तारीख को छठ पूजा, 13 तारीख को जगधरती पूजा। आपको 15 से शुरू करना होगा। स्कूल कॉलेज नंबर 15 से खुलेगा। इससे पहले स्कूलों और कॉलेजों को साफ करना होगा। इन्हें भी जहन में रखना पड़ेगा। ताहम स्कूल मगरबी बंगाल में नहीं खोला गया। ताहम ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि काली पूजा के बाद स्कूल दोबारा खोला जाएगा। ताहम इन्होंने इस वक्त कहा था कि सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा। ख्याल किया जा रहा है कि इस फैसले को बिलाखिर मंजूर कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कोलकाता और रियासत में कोरोना की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश का बास है। ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि काली पूजा के बाद स्कूल खोलने के लिए WB स्कूल दोबारा खोलने की सूरत हाल कितनी साजगार होगी। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। आसनसोल के नौजवान शूटर अभिनव शाह ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स के ट्रायल्स में मुल्क के 50 जूनियर शूटर्स में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। अब इनकी नज़रें फरवरी में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स पर लगी हुई है। अभिनव के शानदार कारकर्दगी पर आसनसोल राइफल क्लब में एक प्रोकार तकरीब का एहतमाम किया गया। क्लब की जानिब से नेशनल राइफल एसोसिएशन के नायब सदर VK ढल की क़यादत में अभिनव को गुलदस्ता, यादगारी निशान और माली इमदाद दी गई। साथ ही इस्लाह चलाने के लिए दी जाने वाली माली इमदाद को दुगना करने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर क्लब की जानिब से संदीप सामित, निखिलेश उपाध्याय, अनुभव पांडे, अशोक चैटर्जी, सुजीत बोस, देवाशीष चैटर्जी, नारायण अग्रवाल, AP शर्मा, रुपेश साव, प्रियंका साव, तुलसीदास, श्यामल सिन्हा वगैरह मौजूद थे। ढल ने कहा कि आसनसोल के अभिनव शाह पूरे शिल्पांचल के लिए फ़ख्र की बात है। अभिनव ने शिल्पांचल के लाखों बाशिंदों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमें इससे बड़ी उम्मीदें हैं। इन्होंने कहा कि आसनसोल राइफल क्लब के तरक्की पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें नेशनल राइफल एसोसिएशन से 30 लाख की मंजूरी मिली है। मुख्तलिफ सतहों से मदद ली जा रही है।
इससे शूटर्स को यहाँ ज़्यादा जदीद सहूलियात मैसर आएंगे। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कोऑर्डिनेटर अजय कुमार खेतान ने कहा कि हम किसी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन आसनसोल का मसला हल करने का हक सिर्फ एक ऐवान को है, तो फिर आसनसोल में 4 ऐवानों की क्या ज़रूरत थी। बिलाशुबा जिस चैम्बर के सेक्रेटरी ने अगस्त में पहल की, इसका इकदाम खुश आइंद है, लेकिन दूसरी तरफ कीचड़ उछाड़ने का काम किसी भी तंजीम के अहदेदार ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इनके अहदेदारान और मेंबरान का हक है। अगर कोई और इदारा किसी भी अदारे के काम में रुकावट पैदा करे तो ज़रूर बात करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें तंजीम की अहमियत को कम करती हैं और ख़ुद तंजीम के साथ साथ कमज़ोरी का बाज़ भी बनती हैं। चाहे वो किसी भी तंजीम में हो। जिस तंजीम को 8 इज़ला कहा जाता है, इसने सिर्फ फुटपाथों के लिए ही पहल नहीं की, बल्कि तूफ़ानी बारिशों में तबाह होने वाले ताजिरों को बरवक्त मुआवजा मिल सके। पूरे कॉरपोरेशन एरिया का मास्टर प्लान तैयार किया। गारोई और नोनिया नदियों की सफाई और दीगर मसाइल के हवाले से मीटिंग हुई। कोई भी बयान देने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आसनसोल इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आसनसोल शुमाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आसनसोल टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन दीगर मारूफ कारोबारी तंजीम है और वक्तन फ़ोक्तन ये तंजीमें कारोबारी मफाद के साथ समाजी जिम्मेदारी को भी पूरा करती रही है। चाहे वो गांव गोद लेने का मामला हो या इमदादी सामान की तकसीम का मामला हो, सब ने इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। कोरोना केसेस में इजाफे की वजह ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। ये इस वक्त सामने आया जब हमारे रिपोर्टर ने हाल ही में आसनसोल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का दौरा किया। नक्षत्र के लोगों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मुजाहिरा किया। बाद में इन्होंने पानी की फ्राहमी को फौरी तौर पर संभालने के लिए मेमोरेंडम भी पेश किया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 97 के तहत नक्षत्र इलाके में पीने के पानी का बहरान गहरा हो गया है और चारों तरफ पानी के लिए शोर है। सोमवार के रोज़ नाकरासूटा इलाके के मकैनों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने मुजाहिरा करते हुए पीने के पानी के बहरान को हल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरे में मर्द व ख़ातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में पोस्टर्स और कटआउट उठा रखे थे। वो घरों से बाल्टियां और गैलन भी लाए थे। तृणमूल एजुकेशन सील की जानिब से बाराबनी एमएलए बेदन उपाध्याय को इस्तकबालिया दिया गया। तंजीम की जानिब से वरुण बौरी और दीगर उस्ताज़ा पंजगछिया दफ्तर में मौजूद थे। आसनसोल में शुमाली रेलवे 24 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक मुरादाबाद डिवीज़न के हरिद्वार और लक्सर जंक्शन के दरमियान दोहरा करने के काम से मुताल्लिक नॉन इंटरलॉकिंग के काम के लिए ट्रेनों के चलाने में दर्जल तब्दीलियाँ की गई हैं।
मुख्तसर खात्मा 02369 हावड़ा देहरादून स्पेशल का सफ़र 25 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 को शुरू होने और 02327 हावड़ा देहरादून स्पेशल लखनऊ में मुख्तसर तौर पर ख़त्म हो जाएगा। 03009 हावड़ा योगा नगरी ऋषिकेश स्पेशल 24 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक बरेली जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मुख्तसर आगाज़ 02370 देहरादून हावड़ा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 को शुरू होने वाला सफ़र और 02328 देहरादून हावड़ा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर 2021 से मुख्तसर किया जाएगा और लखनऊ से हावड़ा तक खुलेगा। 03010 योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक बरेली जून से शुरू होगा। रास्ते की तब्दीली 02358 अमृतसर कोलकाता स्पेशल 28 अक्टूबर 2021 से सहारनपुर मेरठ सिटी हापुड़ मुरादाबाद के रास्ते मोड़ा जाएगा। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू विल फाइंड यू पेशेंट। कोई भी चीज़ और हर वो चीज़ जो आपकी है आपको मिल जाएगी, सब्र करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।